अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5N, अच्छा C3H5N इन वन रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी, अरे अमीन दे दिया ना उसने। अच्छा अब एक और बार वापस से एक चीज देख लेते हैं, अगर साइनाइड का रिडक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस, सॉरी रिडक्शन क्या, हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, और साइनाइड का अगर रिडक्शन करोगे, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, भाई ये हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोजन का एडिशन इस तरह होता है, या फिर आप लोग को नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से हटाते हैं। अच्छा रिडक्शन के लिए हमें कुछ रिएजेंट यूज होते हैं, या तो हमारे पास NaBH4 यूज होता है, या फिर हमारे पास LiAlH4 यूज होता है, ज्यादातर आप लोग को यही मिलेगा। तो इसका रिडक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, अमीन CH2NH2, CH2 और NH2, ठीक है, इतना फिट टू फिट। अब यहां से क्या है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड का रिडक्शन अमीन, और किसकी मदद से, LiAlH4 मदद के, और भी बहुत सारे होते हैं, हमें वहां भी इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं जाना। अब यहां पे कह रहा है कि C3H5N, इसका मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, C3 है, C3 बना दिए, H5 यानी CH2, अब बचा N लग गया, ये क्या है। अच्छा इसकी नेमिंग कैसे करेंगे साइनाइड की मैं बता देता हूं। ये हमारे पास क्या है, तीन कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। अब यहां पे क्या है, CN को हम लोग बोलते हैं या तो साइनो या प्रोपेन साइनाइड बोल दो, या प्रोपाइल साइनाइड बोल दो, या फिर हम लोग प्रोपेन 1 नाइट्राइल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे क्लियर हो गया। अब क्या रहा है, कंपाउंड उसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो कंपाउंड हमारे पास क्या दे रहा है, Y दे रहा है, एक्स को कर रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, पहले हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन जो नाइट्रोजन कंपाउंड अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे दो, उसका क्या कर रहे हैं, उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने में बहुत इजी रहता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता, दो हाइड्रोजन इसको दे दो, दो हाइड्रोजन इसको दे दो, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2H2 में लिख लेता हूँ, दो मॉलिक्यूल्स, या फिर आप लोग 4 नेसेंट हाइड्रोजन भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो हाइड्रोजन उसके पास चले गए, दो हाइड्रोजन उसके पास चले गए, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, और एक NH2 हो गया, तो 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन उसने कर दिया, ठीक है। अब क्या रहा है, इन अदर केस ऑर्गेनिक कंपाउंड Y ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन वो 2nd डिग्री अमीन दे रहा है। 2nd डिग्री अमीन हमारा देता है आइसोसाइनाइड। कौन देगा, आइसोसाइनाइड। जिस नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगे होंगे वो कहलाता है 2nd डिग्री अमीन। तो इसी सेम फॉर्मूले से हम लोग आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, आइसोसाइनाइड बनेगा यानी NC हो गया, तो यहाँ पे रहा CH3, यहाँ पे रहा CH2, और कार्बन तो 4 वैलेंसी 3 इसके साथ बना देगा, बात खत्म हो गई। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, जिसकी मदद से कार्बन के पास एक और H की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, तो देखो अगर बॉन्ड टूटेगा तो एक H इसके पास जाएगा और 3 H इसके पास जाएंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, इस तरह ये रहा हमारे पास 2nd डिग्री अमीन। 2nd डिग्री अमीन की नेमिंग कैसे होती है मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, जो छोटी चेन है वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आगे आ जाएगा यानी मिथाइल, बाकी पीछे पास हमारे पीछे क्या है, हमारे पास इथेनामाइन, 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड एन, और अमीन है तो इथेनामाइन। लेकिन अब की बार यहाँ पे N का एक रोल रहेगा कि N पे लगा हुआ है मिथाइल, और फिर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो है हमारी इथेनामाइन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपेनामाइन एज इट इज चलेगा, ठीक है। अच्छे समझ आ गया, ठीक है।